यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अपना मोबाइल प्लीज म्यूट कर लीजिए, बार बार नहीं कहना चाहिए। हरिओम। रहेगा, मन में एक भी संशय भ्रम रहेगा, मन में एक भी डाउट रहेगा, तो आप डूब जाओगे। कैसे डूब जाओगे? जैसे एक ईंटा है, उसको नदी में डालो थोड़ी देर डूब जाएगा, चाहे 100 ग्राम का हो तभी डूब जाएगा। और उसी का फूल डालो तो फूल नहीं डूबेगा, वो हल्का है। तो जब मन में कोई प्रश्न होगा, कोई संशय होगा, कोई भ्रम होगा मन में, एक मन कितने शेर का होता है? 40 शेर का। अब 40 शेर का मन में कोई लादे रहोगे तो डूबोगे, बचोगे? ये गीता ज्ञान प्रश्न उत्तर का है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया उसका। 18 दिन महाभारत हुई और 18 दिन अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने जवाब दिया, प्रश्न किया, जवाब दिया, चुप हो गए, बोले नहीं। लेकिन प्रश्न न करो और बैठे रहो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में ज्ञान लेस मात्र अंदर नहीं गया है। ज्ञान जानने के बाद हलचल न हो, ये बात असंभव है। अंदर जब ज्ञान जाएगा, जैसे दूध में जामुन डाल दो तो उसमें हलचल हुई, दही जम गया। आप जो है जब अंदर ज्ञान जाएगा तो प्रश्न जरूर उठेगा। तो किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो वो कर सकता है। एक दिन दिनेश भैया आप यहाँ बैठ जाओ उनके बगल में, और कोई भी लेडीज आए उनको इधर भेज दो, है, और जेंट्स है उनको बैठा दो, ये इधर बैठा दो। हर कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। आप कुर्सी ले लो, वहां बैठो बगल में, हाँ बगल में बैठ जाओ। ये जेंट्स आते हैं ना, उनको इधर से उधर बैठा देना, और लेडीज हर आदमी सारा ऐसे ऐसे। तो कल ज्ञान कैसे सुनना, इसीलिए वाणी शुरू करने के पहले समझ लो ज्ञान का नियम क्या है। तेल धारा व्रत, ज्ञान सुनना चाहिए तभी अंदर जाएगा। तेल धारा व्रत मतलब क्या होता है? एक शीशी से दूसरी शीशी में जब तेल डालते हो तो उसमें कहीं देखते हो, चक्कर मकर देखते हो, कौन आया कौन गया, शीशी में तेल गिर जाएगा बाहर। हाथ भी नहीं हिलाते, जरा सा भी बॉडी हिलेगी तेल गिर जाएगा, जरा सा निगाह दो तो गिरे तेल गिर जाएगा। तो जैसे तेल डालते समय इसको बोलते हैं तेल धारा व्रत। इसलिए पानी धारा व्रत क्यों नहीं बोला? पानी में धारा नहीं बनती है, पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है और तेल की धारा बनती है। इसी तरीके से ज्ञान भी तेल धारा व्रत सुनना चाहिए। जब तेल धारा व्रत सुनोगे तो अंदर जाएगा, और अगर आप जो है इधर उधर देखते रहोगे तो वाणी सब निकल जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए किसी मन में कोई प्रश्न उठता, कोई प्रश्न करता है तो वो प्रश्न सबके लिए है। ध्यान से उसको सुनो। ये नहीं प्रश्न उसने किया, हमसे क्या मतलब, अपना हम बात कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं आने से। सत्संग में आने का फायदा तब है जब आप जितनी देर बैठो, मन मना भाव में बैठो और ज्ञान को अंदर पियो। जी क्या गुरुजी। प्रश्न है? हरिओम गुरुजी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, पराभक्ति और अपराभक्ति ये दोनों के बारे में समझाइए। पराभक्ति अपराभक्ति। जी। पराभक्ति और अपराभक्ति जी। और किसी मन में कोई प्रश्न? हरिओम गुरुजी, सभी प्रेमियों को राम। गुरुजी, मेरे मन में प्रश्न यह है कि थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। आदि व्याधि उपाधि और समाधि ये क्या चीज है?
आदि आदि व्याधि समाधि और उपाधि। और किसी मन में कोई प्रश्न? पहले आपने पूछा पुनर्वी ने परा अपरा। परा माने क्या होता है? पर माने दूसरा। एकदम सरल ढंग से समझ लो ना, परा परा दूसरा, अपरा दूसरे में भगवान देखना और फिर अपने में भगवान देखना। अपरा अपना माने अपने में। तो पहले हमें अपने में भगवान देखना है, फिर दूसरे भगवान देखना है। जैसे हम अपने को जीव माने और सामने वाले को ब्रह्म माने, भगवान माने, जो ऐसा बोलता है झूठ बोलता है। जब तक पहले आप अपने में भगवान नहीं देखोगे, अपरा अपने अंदर नहीं देखोगे, तो पर में दूसरा। इसीलिए एक लाइन आती है, आपके ब्रह्म जीव आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। आत्मा मतलब क्या? अपने अंदर जो शक्ति है, शक्ति है ब्रह्म की, आत्मा अपने अंदर शक्ति है, आत्मा। परमात्मा पर माने दूसरा, दूसरे में जो शक्ति है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, काल बने समय। ये बहुत समय तक ये दूर थी, हमें इसका पता नहीं था। आत्मा न शक्ति, जो शक्ति मेरे अंदर है, हमें नहीं पता था मेरे में शक्ति है ब्रह्म की, मैं ब्रह्म हूं, हमें नहीं पता था। तो आत्मा जो मेरे अंदर शक्ति ब्रह्म की, हमें नहीं पता था। परमाने दूसरा, परमात्मा परमात्मा दूसरे में जो शक्ति है वो हमें नहीं पता था। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, बहुत काल तक, मतलब समय तक, सालों सालों बहुत समय तक दूर थी। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जब जीवन में सदगुरु दलाल मिलता है तो हमें वो समझाता है, बताता है, जो आत्मा जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वही शक्ति दूसरे में है। तुम किसी दूसरे को दूसरा क्यों देखते हो तुम ही। तुम्हें ऐसा लगता है वो दूसरा है, वो दूसरा नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे सोना है, अब सोने से आपने कान की बाली बनाई, नाक के नथनी बनाई, गले का हार बनाया, हाथ की चूड़ी बनाई, हाथ की अंगूठी बनाई, सारी विभिन्न प्रकार की चीजें सोने से बनाई। और जो जो चीज बनाई आपने उसका नाम दिया, आकार दिया। ये कान का झुमका है, ये नाक की बाली है, ये गले का हार है, ये हाथ की चूड़ी है, ये कंगन है, ये अंगूठी है। और उसको नाम से बुलाते हो। आप बोलते हो हमें अंगूठी दिखाओ, आप बोलते हो हमें कंगन दिखाओ, हमें हार दिखाओ, बताते हो। उन सारी चीजों को आप देखते हो और हर एक का अलग अलग नाम बुलाते हो, अलग अलग नाम कहते हो। लेकिन उन सारी चीजों को जो बाहर से दिखने में आ रही है, ये गले का हार है, ये हाथ का कड़ा है, ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, उन सारे गहने को आप गला दो। अब बचा क्या? सुना? बचा। इसको बोलते हैं तत्व पर नजर। आपकी तत्व पर नजर सोने पर है तो आप गहनों में अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, उससे प्रभावित नहीं होगे। और अगर आपकी नजर तत्व पर नहीं है तो आप जो है अटक जाओगे, आप फंस जाओगे। यही जो इसीलिए बोला जाता है अदर इज हेल। क्यों बोला गया?
अदर इज हेल मतलब दूसरा देखना ही नर्क है एक है सोना, चाहे बाली का हो, चाहे कंगन का हो, चाहे कड़ा का हो, चाहे चूड़ी का हो, चाहे अंगूठी का हो, सब है सोना, लेकिन तुमने अलग अलग नाम से बुला रहे हो, अलग अलग वो रूप उसका है दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह कहीं कहीं पुरुष, कहीं नारी, कहीं बच्चा, कहीं बूढ़ा, सब है वही, लेकिन तुम्हें बाहर से उसी प्रकार से अलग दिखते हैं जैसे सोने में
तो आप देख लेना कि सबसे पहले उसके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में गॉड का वास हो जाता है। आप कभी अनुभव कर लेना, जैसे दो शब्द आते हैं, एक शब्द क्या है? कमी। हम कहते हैं ना, गुरु जी हमारे पास धन की कमी है, गुरु जी हमारे पास बेटे की कमी है। तो गुरु जी ने क्या बोला? कहा कि सृष्टि इकोसिस्टम पे चल रही है, जो इसको दोगे वही मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो अब कभी आजमाना, जब आप बोलते हो कमी, तो क्या होता है कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में कमी आ जाती है। धन में कमी आ जाती है, मन में कमी आ जाती है, तन में कमी आ जाती है, विश्वास में कमी आ जाती है, आनंद में कमी आ जाती है। आप देखो, हर चीज ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। अब इसका उल्टा कर लो, दूसरा शब्द कौन सा है? कृपा। जब तुम बोलते हो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से मेरा काम हो, कल या परसों भी ये बात चली थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तो जो बोलता है कृपा, उसकी वाणी में किसका वास होता है? परमात्मा का। तो जहां पर परमात्मा का वास हो जाएगा, तो अब आप बताओ उसके पास किसी चीज की कमी हो पाएगी? आप सोच के देखो, जब आप कहते हो कृपा, तो सबसे पहले सारे देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाती, फिर धन की कृपा हो जाती है, फिर तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, तुम प्रसन्न चित्त हो जाते हो, परिवार में सुख शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, तृप्ति का एहसास हो जाता है। अब आप सोच के देखो कि कमी में ताकत है कि कृपा में ताकत? कृपा में है, तो फिर क्यों कमी कमी चिल्लाते हो? आप सोच के देखो। और हमेशा आप इस चीज को देख लेना, जिसने सचमुच ज्ञान को जीवन में लगाया है, उसकी हर वाणी में गॉड की प्रेजेंस तुम महसूस करोगे। वो बोलना जब कभी भी शुरू करेगा, कहीं न कहीं से परमात्मा की बात उसकी जुबान पे आ जाए। जैसे आप देखो, जिससे तुम प्रेम करते हो, अमूमन माताओं को बच्चों से ज्यादा मोह होता है, तो कोई भी चर्चा होती है, घूम फिर के मेरा बेटा तो ऐसा करता है, मेरा बेटा तो ऐसे पढ़ता है, मेरा बेटा तो ऐसे खेलता है। तो जिस दिन तुम्हारा भी परमात्मा से अटूट विश्वास और अथाह प्रेम हो जाएगा, तो तुम भी ध्यान रखना, तुम्हारी वाणी में परमात्मा का वास हो जाएगा। और जब वास हो जाएगा, तो फिर तुम सोच लो तुम्हारे पास सर्वत्र आ जाएगा। और वैसे भी आप सोचो कि शरीर में ऐसे 3 अंग हैं जिसमें हड्डी नहीं होती है। पूछो वो 3 कौन से? पहला है तुम्हारा ब्रेन, दूसरा है तुम्हारा हार्ट, और तीसरा है तुम्हारी जुबान। लेकिन ध्यान रखना, जब ये कैंची की तरह जुबान चलती है, तो सबसे ज्यादा घायल दिल और दिमाग को ही करती। आज आप देखो जीवन में कितनी शांति रहती है, लेकिन जब कभी भी कोई भी कड़वी बोली कोई भी बोलता है, तो सबसे ज्यादा तुमको आघात तुम्हारे दिमाग पे और तुम्हारे दिल पे करता है। कहता नहीं है यार दिल तोड़ दिया, दिमाग खराब कर दिया। सोच के देखो, हड्डी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उपद्रव इन्हीं 2 जगहों पे होता है। और ये कौन करता है? भगवान ने स्त्री बोला, कहा जो अज्ञानी होता है उसकी वाणी में अहंकार होता है। कभी देख लेना, हर बात में वो अहंकार के साथ ही वार्ता करता है, रूखापन होता है, अकड़ होती है। और जो ज्ञानी होता है
आप देख लो, उसकी बातों में नम्रता होती है, अपनापन होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, भाव होता है, और उन सब से ऊपर उसकी वाणी में प्रेम होता है। अभी आप ही सोचो कि आपके दिल में कौन जगह बनाता है, जो रूखा बोलता है या जो मीठा बोलता है। अब क्या बोलोगे, मीठा कि रूखा? अभी ये बहुत कम चाशनी वाला मीठा है, थोड़ा और मीठा। हाँ, सबको मीठा बना दिया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी वाणी बोलना, परमात्मा की कृपा को महसूस करना, और जो महसूस कर रहा है आज आप देख लो, उसका जीवन भी बन रहा है, जीवन में आनंद भी आ रहा है, और उसके चेहरे पे कैसे गुलाब की तरह फूल खिलता जा रहा है। सभी प्रेमियों को हरिओम। अब देर हो गई है बहुत। क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी कि सच में उमा कहूँ, मतलब अनुभव अपना कि हरि भजन सत्य जगत सब सपना। तो सच बात है, हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, लेकिन गुरु हमें फिर से जगाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और चित्रा जी क्या बोल रही है, क्या बता रही है गुरुजी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, कुछ पावत है तो नचन लगा था, आज जब कुछ खोवा था तो रोवन लगा था। अब भैया ने बहुत अच्छा बताया गुरुजी कि 3 चीज में हड्डी नहीं होती, पहला दिमाग, दूसरा जीभ, तीसरा हार्ट, और यही सबसे, जीभ ही तो सबसे घायल करती है। सच में गुरुजी, यानी हे गुरुवर, आपसे मोहब्बत करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। आप जिनकी से आपकी कृपा को शब्दों में कोई बता नहीं सकता। जिनकी चलाते हैं आप नौका, उसे कोई डुबा नहीं सकता। कायनात बदलनी पड़े तो आप बदल देते हैं। आपके वचनों को खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता। सच में गुरु से बड़ा कोई नहीं इस जगत में। अगर ऐसा ना होता तो ये दोहा ना लिख कर आता, गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागे पाओ, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु से बड़ा न कोई दूजा, गुरु से बड़ी न कोई पूजा। गुरु है ईश्वर से बढ़कर, भाव से तारे हाथ पकड़कर। गुरु से हम पाते हैं ज्ञान, देते हमें ब्रह्म का दान। ईश्वर से भी बड़ा गुरु महान, ईश्वर का करते हैं हृदय से गुणगान। हरिओम गुरु। क्या बोलनी सुशीला जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि आज आपने ये पक्का करा दिए, नहीं ये सच है न वो सच है, मतलब ये परमात्मा के अलावा कुछ भी सच नहीं है, तो ये आपने पक्का करा दिए हैं। अब कोई भी कहेंगे तो खुलकी के साथ कह सकते हैं। और दूसरी बात तो बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप बताए ना कि 3 हमारे जो रुकावट होता है, मन, बुद्धि और मन संबंधी देवता, ये सच में पहले स्थिति होता है कि मन ही बहुत हलचल करता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फंस गए हो, ये हो। उसके बाद सही बात है, जब सुविधा होते हैं, जैसे सुविधा का थोड़ी बहुत कमी आती है, जैसे आप बताए गर्म खाना है या घर की कार में थोड़ा ऊंच नीच होते हैं, तो उस समय घर वाले ही जो है परेशान हो जाते, कहाँ लगी जाती है, काम छोड़ दे, वो काम छोड़ दिए, तो रुकावट होते हैं। उसके बाद देवता भी सच में कि जब छोड़ते हैं कुछ जैसे सहजते से छूट जाती है, लेकिन बीच में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है तो बिना ज्ञान के जैसे थोड़ी बहुत मन डगमगाने लगता है। उस समय नहीं लग रहा ये चीज छोड़ दी तभी तो ये नहीं हो गया ऐसा, लेकिन ये है कि नित्य के ज्ञान सुनते सुनते मन एकदम लड़ने के लिए तैयार, कुछ भी नहीं होगा सतगुरु शरण आने के बाद। सच में क्या बोलिए पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आज आपने बहुत अच्छा बताया ना कि अंतःकरण उपाधि कारण ब्रह्म है जीव कहलाता। आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, समझ में आ गया कि मन, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। और दूसरी बात अच्छी लगी, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ये बात भी समझ में आ गई। वंदना जी क्या बोली? नंबर 1 फिर नंबर 2। गुरु जी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब ज्ञान आपको लग जाए, आपका अंश जो है अंतर मन अलाउ करे,
तभी आप पूजा सहज में छूट जाती है। आप तगर से छोड़ते हो तो कहीं कुछ बिगड़ गया, लगता है इसी वजह से छूटा। जब आपका अंतर्मन शुद्ध है, कॉन्फिडेंट हो आप, तभी वो सहज में छूटा। बंधन नंबर 2, हरिओम गुरु जी। आप पीछे बैठी हो ठीक भी है, और नंबर आगे न बैठना, पीछे बैठना। यही चाहते हैं भगवान से कृपा रहे कि मुख से जो निकले किसी को दुख ना पहुंचे बस। हाँ, क्या बोली अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, आज बहुत अच्छा हो रहा है। परा भक्ति अपरा भक्ति, सच बात है। हम परा दूसरों में तो भगवान देख लेते हैं, लेकिन आज गुरु सच में बताया कि सबसे पहले अपने अंदर उस भगवान ईश्वर को। सही बात है, जब जीवन में गुरु आता है तो वो हमको इसी चीज का आभास कराता है कि तू कौन है। अपनी पहचान एक गुरु के माध्यम से, बल्कि अभी तक किसी से नहीं। गुरु जी भजन नहीं बत कर दे। चलिए एक स्टैंजा सुना। सतगुरु के है जो रे, उन्हें दर्द न लागे को, उन्हें दर्द न लागे को। सतगुरु के है जो रे, उन्हें दर्द न लागे को, दर्द न लागी को। बाहर से खामोश रहे पर भीतर अमृत बरसे हो, भीतर अमृत बरसे। सतगुरु की है जो रे, उन्हें दर्द न लागे को, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोली संजू पापा वो ब्यूटी पार्लर? हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया, सही बात गुरु जी। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। अब अष्टावक्र का जो आज बताएं, आज पहली बार सुने कि वो पेट से ही मतलब ज्ञान सुने थे, बहुत ज्ञानी थे। हरिओम। हाँ, भजन सम्राट क्या बोल रही है? एक स्टैंजा सुनाइए। सुख सागर में आई कीमत, जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई कीमत, जाओ रे प्यासा प्यारे। मत सुख सागर में आई कीमत, जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई कीमत, जाओ रे प्यासा प्यारे। बहुत बढ़िया। हाँ, संजय भैया क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? हरिओम गुरु जी। सच है गुरु जी कि ज्ञान की बदौलत जो गुरु जी से युक्तियाँ मिलती है, उन युक्तियों से हम कितना मुक्त हो जाते हैं और कैसे फिक्रों से खाली हो जाते हैं। सिर्फ ज्ञान की बदौलत ही ये ताकत आज मिलती है, मिलने वाली नहीं है। एक स्टैंजा सुनाइए। मन का भाव। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, खेल तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म
था लकड़ी का, मत तुम्हारी लोरी सुनाए, मत तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी। हाँ सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। भगवान शंकर ने उमा से कहा कि मतलब ये हमारा अनुभव है कि मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य। हाँ नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? नरेंद्र भाई इधर देखिए, नरेंद्र भाई क्या सुना रहे हैं? एक स्टिंजा सुनाइए। अंतःकरण के बाद बताया बढ़िया आपने, चार चीज के मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका अंतःकरण है। अरे कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सतगुरु को मोहब्बत है लेकिन वो छिपाते हैं, सतगुरु को मोहब्बत है लेकिन वो छुपाते हैं। ये बात मुझको उनकी नजरों ने बता दी है, यही बात उनकी मुझको नजरों ने बता दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। बहुत बढ़िया। हाँ अशोक भैया क्या सुनाना है? हरिओम गुरु। एक स्टिंजा सुनाइए, सुनिए क्या बता रहे। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। हर गु बिना गुरु के जो कोई उतरा, बिना गुरु के जो कोई उतरा, डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। मानुष जीवन का ये चोला, इसीलिए तो है अनमोला। मानुष जीवन का ये चोला, इसीलिए तो है अनमोला। बिना गुरु के समझ न आए, बिना गुरु के समझ न आए, जगत का ये व्यवहार। गुरु की नहीं माया परंपार, गुरु बिना कौन उतारे पार। बहुत बढ़िया। मैं जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात आपकी लगी गुरु जी कि मतलब भक्ति पूजा पाठ कोई चीज़ तगड़ करके नहीं छोड़ना है, वो सहज छूटनी चाहिए। अब भैया ने जैसे कहा ना कि 3 चीज़ों में हड्डियां नहीं होती, लेकिन सभी हड्डियां तोड़वा सकती हैं जवान। अच्छा, और आज शाम का सत्संग 5 बजे जहाँ जहाँ हो रहा है उनका नाम पढ़ते हैं, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। शाम को 5 बजे प्रहलाद भैया आदर्श नगर भावपुर, दूसरा अर्चना केसरवानी, नीलू केसरवानी दामिनी अस्पताल के पास 70 सुइया, नेक्स्ट विनोद गुप्ता
राम वाटिका के पास कटरा शाम 5 बजे, अशोक शर्मा डांडी नैनी शाम 5 बजे, नरेंद्र भैया चित्रा जी चौपटका शाम बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया। हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, हो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, तू भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, दूध में माखन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई, दूध में माखन छिपा है जैसे, गन्ने में जैसे मिठाई, फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई, फूलों में जैसे इत्र छिपा है, सत्संग में राम सदाई। हो जैसे नशा छिपा है भंग में, हो जैसे नशा छिपा है भंग में, तो भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा, सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा। हो कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में, तो भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता। हो जैसे दूर बंधी है पतंग से, हो जैसे दूर बंधी है पतंग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। हम सब आके रंग गए रंग में, 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 हम सब आके रंग गए रंग में। बोलो आज के आनंद की, बोलो आज के आनंद की, बोलो आज के आनंद की, जोर से और जोर से और जोर से।